हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास और आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लाया हूं जिसमें कि आप जैसा कि जानते हैं कि जो हमारे बॉर्डर टॉक्स चल रहे हैं चाइना के साथ, जो कि चाइना ने जो है हमारे कुछ एरिया में जो है कब्जा कर रखा है और जिस पे बॉर्डर टॉक्स चल रहे हैं। और लगभग डिफेंस फोर्सेस मान के चल रही हैं कि ये बॉर्डर टॉक जो है एक इस समय आके जो है रुक गया है, इससे आगे बढ़ नहीं रहा है। क्योंकि चाइना ने आपके बोल दिया है कि हम जो है जहाँ पे हैं अब यही हमारा एरिया है और इससे ज़्यादा हम पीछे हटेंगे नहीं। और इंडिया कह रहा है कि अभी जो है आप क्वांटे स्टेटस क्वांटे जो है जो अप्रैल वाले महीने का था वो आप मेंटेन कीजिए। चाइना मान नहीं रहा है और इंडिया जो है इसको मनवाना चाह रहा है। तो कुछ चीज़ें आके जो है स्टॉल हो गई है यहाँ पे। तो इसके बारे में जो है हम अभी थोड़ा सा बात करेंगे। बेसिकली अब देखिए हुआ क्या था। 5 मई को ये चीज़ें जो है न्यूज़ में आई थी, लेकिन चीज़ें इससे पहले चल रही थी। तो चाइना ने जो है आपका स्टार्टिंग में एग्रेशन चाइना ने दिखाया, ठीक है। एग्रेशन चाइना ने दिखाया, उसके बाद दिखाने के बाद जो है कब्जा वब्जा कर लिया था। उसके बाद एग्रेशन दिखा रहा है और तब से दिखा ही रहा है भैया, अपना जो एजेंडा चल रहा है उसका CGTN ग्लोबल टाइम्स के थ्रू जो है अपना एजेंडा चला ही रहा है वो। और उसके बाद जो है आपका वो डिसंगेज नहीं करना चाह रहा है। जो हमने जो मिलिट्री टॉक्स हो गई आपकी और जो बॉर्डर टॉक्स डिप्लोमेटिक लेवल पे, जैसे हमारे अजीत डोवाल और वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, कुछ अजीब सा नाम है, चाइनीज़ नाम है, आप देख लीजिएगा। तो जो वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर और ऐसे के बीच में जो हमारी बातचीत हुई थी, बात की टेबल पे तो ये आते हैं, मानते भी हैं, लेकिन फील्ड पे नहीं मानते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है ये। शुरू में कर रहे थे, अब बातों में भी पीछे हटने लग गए हैं। पहले बातें मान रहे थे, फील्ड पे नहीं कर रहे थे, अब बातों में भी पीछे हट रहे हैं। तो बेसिकली चीज़ यहाँ पे जो है आके अटक चुकी है। जो हमारी मिलिट्री और डिप्लोमेटिक टॉक है वो ऑलमोस्ट स्टॉल हो चुकी है। अब रुक गई, आगे बढ़ नहीं रही है। तो रिपोर्ट कह रही है कि चाइना ने क्लेम कर दिया कि भैया जितना हमको डिसंगेज करना था हम कर चुके, इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। स्टेटस क्वांटे जो आज के टाइम में है, जो बदल गया है, वो आप मान लीजिए अप्रैल वाला हम जाएंगे नहीं, या फिर आप जो है ओपन वॉर में आइए। तो हकीकत यह है कि इंडिया ने अपनी बार्गेनिंग पावर जो है ना काफ़ी हद तक लूज कर दी है अभी के टाइम पे। जाहिर सी बात है, देखिए चाइना ने आपका क्या करा, सीज इलाका कब्जाया, फिर होल्ड करा, फिर जो है बात करने की टेबल पे है। मतलब हमारे इलाके को उसने सीज करा, उसके बाद उसके ऊपर होल्ड बना के रखा, अब जो है बात करने पे आया। और हमने कुछ नहीं करा, हम डायरेक्ट उससे बात करने गए। और जितना भी ये टाइम पिछले 4 महीने से बात करने का चल रहा है जो न्यूज़ में है, उससे पहले से कब से उसने कब्जा करना शुरू करा पता नहीं। मे बी 5 मंथ, मे बी 6 मंथ प्लानिंग होगी उनकी। तो हम 4 महीने का लेके चलते हैं, मई जून जुलाई अगस्त, 4 महीने हो गए। जितनी दिन हमने बात करी मिलिट्री लेवल पे, लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पे, 15 WMCC मीटिंग हो चुकी हैं, कोई रिजल्ट नहीं निकला। 16 जुलाई से माना जा रहा है कि उससे पहले थोड़ा बहुत 19-20 चीज़ें आगे पीछे हो रही थी। 16 जुलाई के बाद कुछ डेवलपमेंट नहीं है। तो माना ये जा रहा है कि चीज़ें अब जो है काफ़ी हद तक रुक चुकी हैं। तो इसको जो है आपको अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चाइना के ऊपर जो है आपको कॉस्ट इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। जो उसने ये ज़बरदस्ती घुसपैठिए वाला काम किया है, इसकी आपको कॉस्ट इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। उसके ऊपर एक ज़्यादा कॉस्ट माउंट करोगे भाई, तभी तो वो समझेगा कि ये ज़मीन होल्ड करके हमारे लिए मुश्किल है रखना। क्योंकि कॉस्ट जो है इंक्रीज़ हो रही है इस ज़मीन की, और उस कॉस्ट को आप इंक्रीज़ कैसे कर सकते हो, उसके अलग अलग आपके जो है रीज़न है, अलग अलग टैक्टिक्स हैं। पहला तो आपका इकोनॉमिक ऑप्शन है। बेसिकली हमने क्या करा, ऐप बैन करा, ठीक, ओके है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन ठीक है, ओके है। दूसरे नंबर पे फिर हमने क्या करा, FDI जो है चाइना के लिए हमने रेगुलेट कर दी। चाइना के लिए बेसिकली हमने कह दिया कि जितने भी कंट्रीज़ हैं जो इंडियन बॉर्डर से अटैच्ड हैं, उनकी FDI गवर्नमेंट के थ्रू आएगी, डायरेक्ट नहीं रहेगी। उनकी FDI गवर्नमेंट चैनल के थ्रू आएगी। और आज के टाइम में माना जा रहा है कि 24 चाइनीज़ कंपनी के जो FDI हैं वो फॉरेन मिनिस्ट्री सॉरी जो अपनी रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री हैं वहाँ पे जो है अटकी पड़ी हैं। उसके बाद हमने क्या करा है, कुछ चाइनीज़ कंपनी के एक्सेस को हमने ख़त्म करा है। जैसे आप देख रहे हैं रेलवे के टेंडर और बाकी रोड के टेंडर जो है हम धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। चाइनीज़ कंपनी हैं, नाम तो डायरेक्ट नहीं ले रहे हैं, लेकिन ख़त्म कर रहे हैं। इनडायरेक्टली दोबारा बिडिंग हो रही है चाइनीज़ कंपनी को हटाने के लिए। अभी आप देखेंगे कि 44 वंदे भारत एक्सप्रेस जो बननी थी ट्रेनें, उसमें जो है आपका
लास्ट मोमेंट पे आके बिड कैंसिल हुई थी। माना ये जा रहा है कि चाइनीज़ कंपनी जो थी वो इंडियन कंपनी के साथ वेंचर में थी, तो उस चाइनीज़ कंपनी को हटाने के लिए जो है आपका वो टॉप पे चल रही थी, उसके लिए बिड कैंसिल कर दी है। अब दोबारा उसकी बिडिंग होगी, तो ये तो फिर भी ठीक है। मई और जून जब आपका गलवान हुआ था बेसिकली 15 मई को, तब से लेके जून तक जो है आपका सेल जो है चाइनीज़ आइटम की जो फ़ोन हो गया बेसिकली कम रहा। जुलाई में जो है इंक्रीज़ हुआ है, सर्ज हुआ है, काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है धीरे धीरे। तो गवर्नमेंट का ये मानना है कि चाइना के साथ धीरे धीरे हमारा व्यापार वहीं पे आ रहा है जहाँ पे कुछ महीने पहले हुआ करता था। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है लगाना ज़रूरी है इस वक्त हमें चाइना के ऊपर। ये तो हो गया इकोनॉमिक ऑप्शन, जो है आप एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाइए और दबा के लगाइए, 200-300% जितना लगा सकते हैं लगाइए, बिल्कुल लगाइए। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास डिप्लोमेटिक। हुआ क्या था, माओ जेडोंग के टाइम में 1962 की जब वॉर हुई थी, तो इंडिया के अंदर जो कलकत्ता के अंदर, हाँ कलकत्ता के अंदर जो चाइनीज़ कंसुलेट थी, और तिब्बत के लहासा में जो इंडियन कंसुलेट थी। चाइनीज़ कंसुलेट एक तो होती है एम्बेसी, वो तो दिल्ली में मेन, जो छोटे छोटे कंसुलेट होते हैं, चाइनीज़ कंसुलेट आपका कलकत्ता में और इंडियन कंसुलेट लहासा तिब्बत में, तो 1962 वॉर के बाद बंद हो गया था। तो 2006 में इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, कोलकाता में जो चाइनीज़ कॉन्सुलेट है उसको खोलने की अनुमति दे दी। पर जब हमने पूछा कि हम लहासा में खोल सकते हैं अपना इंडियन एम्बेसी, सॉरी इंडियन कॉन्सुलेट, तो जो है आपका चाइना ने मना कर दिया। बेसिकली आप देखिए चाइना सिंपल सी ट्रिक चलता है। पहला क्या करता है, इंगेज इकोनॉमिकली, जो है आप सामने वाली कंट्री को इंगेज करिए ट्रेड में और अलग अलग चीज़ों में, संगठन में लाइए, एससीओ में, ब्रिक्स में, एनबीए नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी सॉरी न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ऐसे इंगेज करता है और उसके बाद कंटेन करता है। कैसे, हमारे जो अपने जो राइवल कंट्री है, राइवल तो छोटा शब्द होगा, दुश्मन कंट्री हैं, अब देखिए पाकिस्तान सीपेक बना रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। तो ऐसे वो कंटेन करता है, पहले इकोनॉमिकली इंगेज कर लेगा थोड़े बहुत ग्रुप आपके अलग अलग संस्थाओं में भी और इकोनॉमिकली, और उसके बाद कंटेन करना शुरू करेगा। तो ये चाइना की जो है पॉलिसी जो है। तो हमने जो है कोलकाता वाला जो कंसुलेट जो है आपका खोलने की इजाज़त दे दी, चाइना ने ले दिया, ठीक है। उसके बाद आप देखिए चाइना जो है जम्मू कश्मीर के ऊपर जब मौका मिले बोल देता है। 370 धारा जब हमने हटाई थी जम्मू कश्मीर से, तो आपका चाइना ने पाकिस्तान को फुल सपोर्ट करा। इनफॉर्मल मीटिंग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हुई थी, फॉर्मल नहीं थी, बंद दरवाजों के बीच में हुई थी, बाहर कुछ नहीं निकल गया, पर फिर भी उसने करवा दी। इतनी वो हिम्मत करता है। मकसूद अजहर, हाफिज़ सईद, उनको बचाते आया बचाते आया बचाते आया। वो तो पुलवामा अटैक हुआ है, उसके बाद प्रेशर उसके ऊपर माउंट हुआ है, तो जाके मकसूद अजहर बैन हुआ, तो उससे पहले तो आज़ाद था। टेक्निकल क्लिंच लगा के उसने साइडलाइन कर दिया। तो ऑप्शन जो है चाइना क्लियर रख के चल रहा है, हम क्लियर रख के नहीं चल रहे। हम चाइना को अपीस करते आए हैं, क्यों, कि भाई वो पाकिस्तान से छूट जाएगा। वो अपनी स्ट्रेटजी में क्लियर था, हम नहीं क्लियर थे, हमारा गेम हम पे उल्टा पड़ गया। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, वन चाइना पॉलिसी, पंचशील योजना हमारी चाइना के साथ साइन है। तो उसमें एक लाइन लिखी है कि कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री के इंटरनल अफेयर में इंटरफेयर नहीं करेगा। पर चाइना ने इसको कभी माना नहीं, माना, हमने माना। भाई क्यों मान रहे हो, सबसे बड़ी दिक्कत है क्यों मान रहे हो। अमेरिका ने 1979 के बाद आपका अभी जो है आपका एलेक्स, वहाँ के जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं, काफ़ी अच्छी पोस्ट है, उनको भेजा है डोनाल्ड ट्रंप ने, ठीक है। 1979 के बाद अब भेजा है इतने हाई लेवल का डिप्लोमेट जो है ताइवान में अमेरिका ने। तो अमेरिका ने अपनी पॉलिसी में शिफ्ट कर दिया है, इंडिया को भी करना चाहिए पॉलिसी में शिफ्ट। तो मेरा मानना है कि आप अगर इकोनॉमिक रीज़न तो मैंने बता दिया, एंटी डंपिंग ड्यूटी। डिप्लोमेटिक रीज़न में आप एक तो कोलकाता का कंसुलेट बंद करिए, ठीक। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये आता है कि आपको जो है वन चाइना पॉलिसी ख़त्म धीरे धीरे करिए, धीरे धीरे प्रेशर माउंट करिए। सबसे पहले तिब्बत, भाई प्रधानमंत्री मोदी जाएं, मिले अपना आराम से धर्मशाला में जो है दलाई लामा से, देखो चाइना की बत्ती कैसे सुलगती है। उसके बाद आप ताइवान,
इंडिया में जो है आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को भेजिए ना ताइवान, क्यों नहीं भेज रहे हैं भाई? ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को ताइवान भेजिए। और सबसे बेस्ट है भाई, हेल्थ मिनिस्टर को भेजिए। पेंडेमिक चल रहा है, ताइवान ने बड़े अच्छे तरह से पेंडेमिक को कंट्रोल करा है। भेजिए आप हेल्थ मिनिस्टर को, बोलिए कि भाई हम जो है उनसे डाटा लेना चाहते हैं, उनसे चीज़ें सीखना चाहते हैं। भेजिए, अमेरिका ने भेजा है, हमको भी बिल्कुल भेजना चाहिए। ठीक है, तो ये एक प्रेशर माउंट करेगा तिब्बत, ताइवान, और उसके बाद कोलकाता में चाइनीज़ कंसुलेट। इकोनॉमिक एंटी डंपिंग ड्यूटी चाइना के माल पे। चौथे नंबर पे जो आपका आता है वो आता है आपका इंटरनेशनल प्रेशर। पेंडेमिक आ चुका है, चाइना की वॉर ढंग से लगी पड़ी है, अमेरिका एकदम पीछे पड़ा है, जापान पीछे पड़ा है, ऑस्ट्रेलिया पीछे पड़ा है, उसके बाद आपका यूरोपियन यूनियन पीछे पड़ा है, ब्रिटेन पीछे पड़ा है। लगभग लगभग मेजर इकोनॉमी आप देखिए सब की सब पीछे पड़ी हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, जो एक इनफॉर्मल ग्रुप है क्वाड, इनफॉर्मल ग्रुप जो है आपका क्वाड, जिसमें आपका यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया है। ठीक है, ये एक फॉर्मली मिलिट्री तौर पे नहीं आया है। आप मैप में देखेंगे तो बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, चारों कंट्री के हिसाब से बीच में चाइना को घेरा हुआ है। लेकिन दिक्कत ये है कि हमने कभी इसको फॉर्मली लिया नहीं, ना हमने लिया, ना जापान ने लिया, ना ऑस्ट्रेलिया ने लिया। चाइना ने बिल्कुल लिया, सॉरी यूएस ने बिल्कुल लिया, पर हमने नहीं लिया। हमने क्या करा, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी अलग मिलिट्री एक्सरसाइज होती थी, और JAI जापान, अमेरिका, इंडिया, इनके साथ अलग होती थी। ठीक है, अभी भी आप देखिए जो यूएस निमिट्स था, जिसके साथ आपका इंडियन ओशन में इंडियन नेवी ने आपका ड्रिल करा था, उसमें हमने अकेले करा है यूएस के साथ। उसके बाद यूएस ने साउथ चाइना सी के आसपास जो है जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक साथ करा था। क्यों ना इसको एक क्वाड को जो है फॉर्मली लॉन्च कर दिया जाए, एंड दिस इज़ अ ग्रेट टाइम कि आप फॉर्मली लॉन्च कीजिए। बेसिकली आप देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आप अपनी बार्गेनिंग पावर छोड़ चुके हैं। तो जब आपने अपनी बार्गेनिंग पावर छोड़ दी है, तो आप उसको किस तरह से जो है बार्गेन करेंगे। तो बार्गेनिंग पावर आपको गेन करने के लिए चीज़ें करनी पड़ेंगी। नहीं तो देखिए, चाइना ने डोकलाम में भी यही चीज़ करी। डोकलाम में ये चीज़ करने के बाद क्या हुआ, पीछे हट गया वो। पर हमने उसके ऊपर कुछ कॉस्ट लगाई नहीं लगाई, वो आया, करा, चला गया। अभी भी आया है लेकिन इस बार अटक गया है। इस बार हम उसको पीछे हटाएंगे, कैसे हटाएंगे वो तो अलग बात है, लेकिन अगर पीछे हटा भी दिया हमने और बिना कुछ उसके ऊपर कॉस्ट लगाए, तो क्या गारंटी है कुछ साल बाद नहीं आएगा। तो आपको उसको बताना पड़ेगा, दिस इज़ योर इकोनॉमिक कॉस्ट, यू हैव टू बियर इट। और सबसे लास्ट में जो सबसे बड़ा ऑप्शन है, जिसके लिए शायद ही इंडिया जाए, लेकिन चला भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का ब्लॉक कीजिए यार, उसका पूरा तेल रुक जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हरमुज ब्लॉक कीजिए, क्यों नहीं कर रहे हैं आप ब्लॉक, बिल्कुल कीजिए। बाब अल मंदेब स्ट्रेट जो है आपका, वो शायद ब्लॉक ना हो पाए, क्योंकि जिबूती में जो है चाइना का नेवल बेस है। 9 चोक पॉइंट में से 2 चोक पॉइंट का तो आप ब्लॉक कर ही सकते हैं। ये एक्सट्रीम ऑप्शन है आपका, मतलब एकदम आप मान के चलिए लड़ाई कभी भी इसके बाद हो सकती है। आपने अगर स्ट्रेट ऑफ मलक्का, इंडियन ओशियन में जो आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का है अंडमान, उससे 500 किलोमीटर की दूरी पे है। हमारे गुजरात से कितना दूर है स्ट्रेट ऑफ हरमुज, आराम से ब्लॉक होगा। अगर ये चीज़ आपने ब्लॉक कर दी, तब तो मान के चलिए वो हॉट वॉर के सिचुएशन में बच जाएगा। तो सबसे लास्ट ऑप्शन है, लेकिन उससे पहले हमें ये डिप्लोमेटिक ऑप्शन तो अपनाने चाहिए। तो ये करना ज़रूरी है, नहीं तो ये चाइना प्रवोक करता रहेगा, बिल्कुल करता रहेगा। सो वी हैव टू शो दैट यू हैव टू पे अ हैवी कॉस्ट if you interfere again in the future. Thank you.